आदाब। अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर शिकायत यही आ रही है 10 लाख से ज़्यादा 10.5 लाख लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं लेकिन नोटिफिकेशन बहुत ही कम लोगों को पहुंच रहा है। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से लगातार व्यूज़ घटते जा रहे हैं। और उसकी वजह हमने जब यूट्यूब में बात की है तो उनका यही कहना है कि लोग दोबारा से इसको जो है बेल को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन उन तक पहुंच पाए। हमारी इस मुहिम को कामयाब बनाएं। साथ दें न्यूज़ मैक्स का। अपने इस प्रोग्राम में अब मैं शुरुआत करता हूं सीए प्रोटेस्ट के मामले में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आया है। आपको याद होगा कि जब सीए का प्रोटेस्ट शाहीन बाग में चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस वक्त एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था जिसमें दिल्ली पुलिस और वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि रोड को खुलवाया जाए, क्योंकि लगातार कई महीने हो गए हैं रोड पर लोग बैठे हुए हैं। जब दिसंबर में इस काले कानून को पास किया गया तो दिसंबर में कानून पास होने के तुरंत बाद लोग सड़कों पर बैठ गए। शाहीन बाग से शुरुआत हुई, महिलाएं बैठी, पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया और नोएडा से सरिता विहार जाने वाले रोड तकरीबन 3 महीने तक, जब तक कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं किया गया, जब तक कोरोना की वजह से जो पूरी तरह से जो कानून लागू किया गया उसके बाद लोगों को वहाँ से हटना पड़ा, तो वो फैसला अभी तक नहीं आ पाया था। लगातार उसमें डेट्स बढ़ रही थी जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, वो आकर के वार्ताकार कर रहे थे, वार्ता हो रही थी लगातार। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। जो शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी हैं उनको मनाने की कोशिश की गई थी, उनके मुद्दे जानने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त मामला हल नहीं हो पाया था, जिसके बाद लॉकडाउन हो गया और उसके बाद ये धरना अपने आप ही खत्म हो गया। लेकिन आज इस मामले में यह फैसला आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा धरना प्रदर्शन किया जाता है तो लोकल पुलिस को और प्रशासन को यह चाहिए कि वो उसको बलपूर्वक हटाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का मानकर चला जा रहा है, जिसको आइंदा अगर कोई इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो उस पर इस फैसले का असर पड़ेगा और पुलिस को इससे बल जरूर मिलेगा। लेकिन फैसला तकरीबन 9 महीने बाद आया है। जब शाहीन बाग का प्रदर्शन खत्म हुआ है उसके तकरीबन 9 महीने बाद ये फैसला आया है, तो देखने वाली बात यह है कि इसको पूरा इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक माना जा रहा है। और आइंदा जिस तरह से अभी बातें चल रही हैं कि शाहीन बाग में दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू करने की चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं, जिस तरह से अब दोबारा से किसान विरोध को किसान जो बिल आया है उसको लेकर जिस तरह से विरोध आया, और इस तरह से अभी मामला जो आया है रेप का, उसको लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। तो ऑर्डर में यही कहा गया है कि जो जगह निर्धारित की गई हैं धरना प्रदर्शन के लिए, या ऐसी जगह जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, जो वहाँ से राहगीर हैं, जो गुजरने वाले हैं, रोड को ब्लॉक ना किया जाए और ऐसी जगह पर बैठा जाए जिससे इलाके में कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। ये एक कानूनी हक है अपनी आवाज़ उठाना। आवाज़ उठाने को सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना, अपनी आवाज़ कोर्ट तक पहुँचाया, ये आपका कानूनी हक है, लेकिन उसके लिए आप दूसरे का हक जो उसको कानून ने दिया है, सड़क का इस्तेमाल का, आवाजाही का, उसको आप नहीं रोक सकते, उसमें आप बाधा नहीं डाल सकते। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैंने सोचा इसके जो डिटेल्स हैं वो भी आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि शाहीन बाग के मामले में ये पूरा केस पेंडिंग चल रहा था और आज ये फैसला आया है। शुक्रिया। आपको हमारा ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।